नमस्कार दोस्तों। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जब से ट्रंप आए हैं तब से भारत और अमेरिका के बीच ही क्या पूरी दुनिया के बीच अमेरिका को लेकर तनातनी बढ़ चुकी है, क्योंकि इनकी टैरिफ से पूरी दुनिया नाखुश है। हालांकि यह किसी देश के प्रोडक्ट पर शायद धीरे धीरे लगाते टैरिफ तो दुनिया के सभी देश एडजस्ट कर लेते, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से अचानक टैरिफ की तलवार चलाई, इससे दुनिया के सभी देश अमेरिकी फैसलों से खफा है। हालांकि अमेरिका के द्वारा अलग अलग देश पर टैरिफ बढ़ाने का अलग अलग रीजन यही था कि वह देश अमेरिका की शर्तों पर चले और अमेरिका से भी काफी हद तक प्रोडक्ट अपने देश में मंगाए। फिलहाल यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसी बीच देखा गया कि भारत को रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ लगाया और उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से व्यापार करेगा या फिर तेल खरीदेगा तो यह भारत को और भी दबाते जाएंगे। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो तब एक बात बार बार कहते रहे कि हमें अपनी जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भारत के मार्केट में भेजना है। अगर भारत अपने मार्केट में अभी इसको लेकर एंट्री देता है तो हम भारत के साथ व्यापार समझौता करेंगे और तभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन अब अमेरिका ने भारत के लिए नया मुद्दा खड़ा कर दिया है, जो है H-1B वीजा को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह H-1B वीजा आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा वर्क वीजा है जिसे अमेरिका उन विदेशी प्रोफेशनल्स को देता है जो हाई स्किल्ड जॉब्स में काम करने के लिए अमेरिका जाते हैं। मतलब अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं या फिर रिसर्चर हैं तो अमेरिका कहता है आप आओ हमारे यहां काम करो, लेकिन हमारे वीजा के नियम से। हर साल अमेरिका करीब 85,000 H-1B वीजा जारी करता है, जिनमें से सबसे बड़ा हिस्सा जाता है भारतीयों को। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, मेटा, इनकी पूरी टेक्नोलॉजी आर्मी भारतीय दिमागों से चलती है। यही वजह है कि अगर भारत के लोग H-1B वीजा लेना बंद कर दें तो अमेरिका की आधी कंपनियों के सर्वर ही बैठ जाएं। लेकिन अब यही काम किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए H-1B वीजा फीस ऑर्डर से। अब से अमेरिका में H-1B वीजा लेने वालों को $1 लाख तक की भारी फीस चुकानी होगी। सवाल यह है, क्या ट्रंप ने यह फैसला लेकर भारत पर वार किया है या फिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने अमेरिका को चेतावनी दी है। यह कदम सिर्फ भारतीय आईटी कंपनियों को नहीं बल्कि लाखों भारतीय परिवारों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए भारत ने साफ कहा कि इसका ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस होगा। मतलब जिन भारतीय इंजीनियरों, डॉक्टरों और टेक्नोलॉजिस्ट्स ने दशकों से अमेरिका को खड़ा किया, उन्हीं पर अब बोझ। क्या यह अमेरिका की कंपनियों को घाटे में धकेलना नहीं है? द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए। ट्रंप के फैसले के तुरंत बाद इन्फोसिस और वाइपो के ADRs यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर गिर गए। यानी मार्केट ने भी साफ संकेत दे दिया कि यह पॉलिसी किसी के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक है। हां, इससे भारत को झटका जरूर लग रहा है, लेकिन अमेरिका को भी यह सोचना चाहिए कि इससे उनका फायदा नहीं बल्कि उनका भी नुकसान ही है, और एक ऐसा नुकसान जो कि शुरुआती दौर में तो अमेरिका को भी कंगाली की हालत में ला सकता है। फिलहाल जब भारत की तरफ से इसको लेकर वार्निंग दी जा रही है और अमेरिका से कारण पूछा जा रहा है, तो उनके व्हाइट हाउस का फैक्ट शीट कहता है H-1B वीजा लेने वाली कंपनियां अमेरिकी नौकरियां छीन रही थीं, मगर आंकड़े बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को 25,000 H-1B वीजा मिले, लेकिन उसी ने 27,000 अमेरिकी नौकरियां भी काट दी। अब सवाल यह है, क्या भारतीयों को दोष देना सही है या नहीं? तो देखा जाए तो असल सच्चाई यह है कि अगर भारतीय इंजीनियर और टेक वर्कर्स अमेरिका से हट गए तो अमेरिका भारत में लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी और डॉलर की बरसात यहीं होगी। यानी ट्रंप का यह फैसला अमेरिका को कमजोर और भारत को मजबूत बना सकता है, लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि यह भारत के लिए भी बड़ा झटका देने जा रहा है।